आप कंफर्टेबल हो, पर क्या आप खुश हो? आपने कंफर्ट को चुना है, पर कभी आपने खुद को चुना है? आप सरवाइव तो कर रहे हो, पर क्या आप ग्रो कर रहे हो? आप रूटीन में तो हो, पर क्या अलाइव फील कर रहे हो? आप सेटल हो गए हो, पर क्या ये वही लाइफ है जो आप चाहते थे? लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसफॉर्म विद सुचिता। अक्सर ये देखा गया है कि 40s तक आते आते लगभग सबको पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं या लेट नाइट तक रात को जगने के क्या नुकसान हैं। हमें अगर डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें वो क्या बेनिफिट देंगे, या हम बाहर का जंक फूड, प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। हमने कितना पानी पीना चाहिए, अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो हमारी हेल्थ के लिए क्या हजार्डस है, ETC। यहाँ तक कि एक अल्कोहलिक को भी पता होता है कि अगर अल्कोहल वो रोज ले रहा है तो उसके लीवर की क्या दशा होगी। फिर भी हम वो चीज़ करे जा रहे हैं। कभी आपने ये गौर किया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हमारा खुद का बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करने से रोक रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट। हमने कई लोगों से सुना है, अगर हमें कोई चीज़ की आदत लगानी है तो यू हैव टू डू सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन फॉर कॉन्सिक्यूटिव 21 डेज। फिर आप सोचिए, हमने बचपन से खुद को कंफर्ट जोन में रहने की जो आदत डाली है वो इतने जल्दी कैसे छूटेंगी? अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंसेस, आवर ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइन टू सेव एनर्जी। हम कोई चीज़ अगर बार बार लगातार कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। जब भी आप कुछ नया करने का सोचते हो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपका ब्रेन उसे एक पोटेंशियल थ्रेट मान लेता है। एज ए रिजल्ट हमारा ब्रेन उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है और हम सोचते हैं अवॉइड करो, हम बाद में कर लेंगे। यही प्रोकास्टिनेशन का न्यूरल रूट होता है। यही कंफर्ट जोन हमें एडिक्टिव बनाता है। बिकॉज एफर्ट जीरो होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, तो ब्रेन बोलता है रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। इसलिए कंफर्ट जोन एंड प्रोकास्टिनेशन एक हैबिट लूप बन जाता है। ब्रेन डिस्कम्फर्ट से भागता है जब तक आप इसे ट्रेन नहीं करते। Now, the main question is how to break this loop. If you are going to take big tasks, then your brain will feel big threat. If you are going to take small tasks, then your brain will produce manageable signals. So, brain को बोलिए सिर्फ 2 मिनट। Daily थोड़ा discomfort, but make this discomfort consistently. You know, consistency is the key. Ladies and gentlemen, जो भी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो कभी मजा नहीं देते, वो सजा है। जो एंड रिजल्ट है दैट इज ग्रेट, बट द प्रोसेस टू रीच दैट रिजल्ट इज वेरी डिफिकल्ट। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए कोई पत्थर पे चोट मारता है तो क्या उस पत्थर को आनंद आता है? बिल्कुल नहीं। पहली चोट से ना वो पत्थर टूटता है ना टूटते दिखता है। मूर्तिकार दोबारा उसे चोट मारता है, दूसरी भी चोट पे ना वो पत्थर टूटता है ना टूटते दिखता है। वो तीसरी दफा चोट मारता है, तीसरी दफा भी वो पत्थर ना टूटता है ना टूटते दिखता है। मूर्तिकार चौथी बार, पांचवी बार लगातार चोट मारता है, बट बाहर से उस पत्थर में कोई भी चेंजेस आते नहीं। बट अंदरूनी तौर पे उस पत्थर में कुछ तो भी होते रहता है। अंदरूनी तौर पे वो चोट उस पत्थर को एक रूप में ढालते रहती है। और एक दिन तुमने बस हथौड़ा उठाया, हवा चली और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं गाइस। अगर कोई रस्सी कोई पत्थर से घिसे तो उस पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। एक पानी की बूंद बार बार लगातार कोई पत्थर पे गिरती है तो उस पत्थर पे भी सुराग छोड़ देती है। बट बार बार गिरना जरूरी है। परसिस्टेंस इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। महानता कोई 1000 चीजें करने में नहीं है, बट कोई एक चीज 1000 बार करनी है। रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। नॉर्मल एफर्ट करने से नॉर्मल लोग तो नॉर्मल ही रहते हैं, बट एबनॉर्मल एफर्ट करने से नॉर्मल लोग भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? हमें कल नहीं आज, और आज नहीं अभी से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है। और धीरे धीरे छोटे कदम चलते हुए हमें हमारी लाइफ को बहुत ही हेल्दी तरीके से जीना है, ताकि कल जाके हमें ये रिग्रेट ना रहे कि हम काश ये कल कर लेते ताकि मेरी हालत आज बहुत ही बेहतर होती। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर कल लेके आएगा।
अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपके सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।